जादूगर आया गरीब नवाज के पास, तो मालूम है उसने रस्सियां ऐसा अपना मंत्र पढ़ के फेंका तो रस्सियां सारी सांप बन गई। अब सांप मुंह लपलपाते हुए गरीब नवाज की तरफ को चली, फकीरों की तरफ चली। गरीब नवाज ने कहा सब यहाँ इकट्ठे हो जाओ। कुछ नहीं पढ़ा, 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ी, 3 मरतबा चारों कुल पढ़े और उंगली पे फूंक करके चारों तरफ से लकीर खींच दी। तो सारे लोग अंदर आ जाओ। जब वो अंदर आए, लोग ताली बज गई कि सांप इन फकीरों को खा जाएंगे, अब ये भस्म हो जाएंगे। मगर जो सांप लकीर पे आता था जल के खाक हो जाता था। मगर कहां देखा, कभी गौर किया अपने ऊपर? इन्होंने अगर खाया तो अपने लिए नहीं। आज तो अगर कोई जरा सी किसी को हल्का सा ना पूछे ना, हल्का सा, तो दिल में इतना मैल भर लेता है, इतना मैल भर लेता है। एक बात बताओ, तुम्हें ये बात पसंद आएगी? कोई तुम्हारे अगर मजार शरीफ हो और कोई अगर आके मजार की दीवार ढाए तो तुम चैन से रह सकते हो? अगर तुम्हारा बस चलेगा तो मार दोगे या मर जाओगे? मस्जिद की दीवार ढाए तो मार दोगे या मर जाओगे? और अगर कोई दीन ढाए तो दीन, मस्जिद की मजार की दीवार से ज्यादा अहम दीन है ना, दीन। और अगर कोई दीन को ढाए तो उसे छोड़ोगे? उससे रिश्तेदारी करोगे? उसको दस्तरखान पे खिलाओगे? हाँ या ना बोलो। तुम्हारे गांव में ना गैर मुस्लिम में, मुसलमानों में 100 घर होंगे हजरत, इसमें 200 घर होंगे, 350, 350 घर में अगर मुसलमान 300 या 200 भी हैं तो 200 मुसलमानों के घर में एक आधी ऐसा हो जिसके घर में दीन न ढाते हों लोग, उसके घर वाले। गैरों पे बाद में जाना, पहले अपने ऊपर देखो कि हम दीन ढा रहे हैं। बताऊं कैसे? आप कहोगे हमने तो आज तक नहीं ढाया। मैं इनसे नहीं पूछूंगा, तुम इनकी बात झुटला सकते हो, हजरत की बात झुटला, इनकी बात किससे? नबी से पूछो, क्या नबी की बात गलत होगी? तुमने ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं किया, कौन है जो दीन को ढाता? आका से पूछो, आका फरमाते अस्सलातु इमादुद्दीन मन अकामहा फक़द अकामद्दीन व मन तरकहा फक़द हदमद्दीन। नबी फरमाते नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम रखा, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। ये कौन कह रहा है? कोई मौलाना नहीं है जो उनका फतवा बदल जाएगा। नबी कह रहा है, मैंने हदीस भी तुम्हें सुना दी। अब तुम्हारी अगर 2 बेटी 3 बेटे या 3 बेटी 2 बेटे जितने भी औलाद, फजर में सब उठ रहे हैं, जोहर में पढ़वा रहे हो, असर में पढ़वा रहे हो, मगरिब इशा में पढ़वा रहे हो, दीन तो हमारे तुम्हारे बच्चे ही ढा रहे हैं। पहले इसमें कंट्रोल करो। और ये कोई मौलाना या मुफ्ती साहब कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम्हें ही करना पड़ेगा। माँ बाप ही करेंगे, घर वाले ही करेंगे। और अल्लाह ने तो इतने खुल के ऐलान कर दिया, लोगों जरा नमाज पढ़ के तो देखो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बेशक मोमिन ही कामयाब है। कौन मोमिन? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो मोमिन कामयाब है जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। और हम क्या है, बैठकों में बैठ के गप्पे मार रहे हैं। 3 बेटियां हैं, 2 बेटी हैं, किसी को भी उनका इतना दुख, इतना दर्द नहीं है। दुख दर्द माँ ये समझती है कि मैं अपनी बेटी के लिए मार्केट से अच्छे अच्छे कपड़े ले आऊंगी, बस मैं कामयाब हूं। नहीं, उसको जेवर पहना, जेवर चाहे सोने चांदी का ना हो, बल्कि उसको जेवर उसके आमाल का और उसके सीरत का, ताकि दूसरे का घर जाकर के बर्बाद ना करे। भाई ये आया है कि 4 वजहों से शादी की जाती है, माल की वजह से, हुस्न की वजह से, और खूबसूरत हसब और नसब की वजह से, और दीन की वजह से। इन चारों में फौकियत किसको दो? दीन को। पर्दे वाली लड़की को जो अपने बाल ना दिखाती हो तो कहां ढूंढोगे? कब्रिस्तान में, गन्ने के खेत में मिलेगी कोई ऐसी? पहले संभालना पड़ेगा हमें। जो अब नस्ल थी ना वो तो छोड़ो, ये जो नस्ल छोटी छोटी आ रही है, इस फसल को अच्छा बनाओ। इस फसल को क्या बनाओ? बोलो, अच्छा बनाओ। अगर इस फसल को अच्छा बनाओगे तब तुम कामयाब रहोगे। मित्र तवज्जो दो। तब क्या करोगे? हाँ, छोटे छोटे बच्चे, इतने बड़े बच्चे, सुबह को देख लियो एक भी स्कूल नहीं जाता होगा इनमें से, 1-2, वो भी बस स्कूल में खेला कूद नहीं। तुम लोग इन्हें 10-10 हजार के मोबाइल दे रहा हो, 5-5 हजार के मोबाइल दे रहा हो। बच्चे शराबे पीने लगे, जुआ खेलने लगे, इन्हें ट्यूशन नहीं पढ़वा सकते हो? माँ बाप की जिम्मेदारी है, देखो ये मैथ में कमजोर है, इंग्लिश में कमजोर है, इसके ग्रामर कमजोर है। कहां कमजोर है? किस चीज में कमजोर है? तभी तो अनपढ़ आदमी जो होता ना, अनपढ़, उसे कभी भी कोई भी बिगाड़ सकता, और पढ़ा लिखा जो होता है ना, बड़ी मुश्किल से किसी के माल पे हाथ रखता है। वो एक तो कमाता नहीं, धमाता नहीं। अब जब तक हुआ छोटे छोटे रहे, इसका गुटका छीन के खा लिया, उसका गुटका छीन के खा लिया, बड़ी खुशी। अब पैसे तो रहे नहीं और अब्बा के पास है नहीं, क्योंकि कमाता नहीं, तो अब किसी की मोटर खोल ली, किसी का नल खोल के ले गया, किसी की मोटरसाइकिल से शीशा उतार लिया, किसी का 1-2 किलो लोहा लेके बेच लिया। ये जिंदगी रह गई। सही मानों में अगर तुम्हें बुरा ना लगे ना तो बता दूं, ये इंसानों वाली जिंदगी नहीं, कुत्तों वाली जिंदगी है। तुम्हारी औलाद को कहने का हक नहीं है, मगर इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूं, इतना जरूर कह करके जाऊंगा। और अगर पढ़ने वाला जो होता ना, तो रोशनी होती है उसके दिल में, रोशनी उसके दिल में, तुम्हारी भी कद्र करेगा। और अनपढ़ आदमी तो कभी भी तुम्हें गाली दे देगा, कभी भी सर पे उठा के भी मार सकता है वो। सही बता रहे हो हजरत? सर पे उठा। अब जरा जा करके देखो हालात, देखो 15-15 साल के बच्चे हो गए। तुम्हारे बच्चे स्कूल टॉपर क्यों नहीं हो रहे भाई? सुबह को ये रात को 2-2 बजे तक मोबाइल चलाएंगे, लड़कियां भी लड़के भी 2-2 बजे तक मोबाइल चलाएंगे, और सुबह को 8 बजे तक पड़े हुए सोते रहेंगे। इन पे लठ बजाओ, सुबह 4 बजे से 5 बजे से उठा के खड़ा कर दो इन्हें। एक तुमने 8 दिन उठा लिया ना, तो ये दूसरे दिन को 8 बजे ही सो जाएगा। सही बता रहे हो मैं? लेकिन तुम्हें टीचर बनना पड़ेगा। इन पे अभी कब्जे में है, 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के माँ बाप इन्हें कब्जे में। दूसरा मारेगा तो लड़ जाओगे तुम, मगर तुम कब्जे में कर सकते हो। मगर ना, मियां बीवी दोनों एक तरफ पड़ गए, और अम्मा तो इतनी खतरनाक है, छोटे छोटे बच्चों को भी मोबाइल दे देती है, ले मुझे परेशान मत करिए, मर। उसकी आंखें बर्बाद, उसकी सेहत बर्बाद, बच्चा खाना नहीं खाता,
दूध नहीं मांगता, मोबाइल पे। इतने छोटे बच्चे को क्या समझ में आएगी कौन सी मूवी है, कौन सी फिल्म है, या क्या है, कौन सा समझेगा गाना? खाली टुमर 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 सुन रहा, वो लगा पड़ा। तुमने उसको भी बेवकूफ बना दिया इस अम्मा ने। पहले की माएँ थी, सुबह ही नहलाती थी और सुबह उठते ही पढ़ाती थी, पढ़ बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूल जाता था बेटा, देखिए ए है, ये बी है, सी है, पूरा ABCD याद, पूरा टेबल याद, सारी चीजें याद कराती थी, नहलाती थी, धुलाती थी। कोई कोई तो स्कूल तक पहुंचाया करती थी। यहाँ क्योंकि गांव हुआ करते थे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले, 8वें क्लास के पढ़ने वाले इंटर वालों से अच्छे हुआ करते थे। मगर सुनो, तुमने अपने बच्चों को इतनी ढील दे दी, इतनी ढील दे दी। रात के 12-12 बजे घर में घुस रहे, रात के 10-10 बजे घर में घुस रहे। ना अम्मा पूछ रही है, ना अब्बा पूछ रहा है। जब जवान हो गया, किसी लड़की को लेके भाग गया या मोबाइल पे पकड़ा गया, अब रोते फिर रहे, हजरत कोई मियाँ ऐसा बता दो जो तावीज बना दे, मेरे बच्चे को कब्जे में कर दे। मैं गारंटी कह रहा हूं, तुमने इतना बिगाड़ लिया, इतना बिगाड़ लिया। अब तावीज तो छोड़ो, अगर मियाँ को भी गले में लटका दो तब भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि मैं तो पैदा ही मियाँ के घर में हुआ हूं। हम तो हजरत अली की औलाद है ना, तुम्हारे तो सभी मियाँ है, इसलिए मैं इतना खुल के बोल लेता हूं, और तो कोई बोलेगा नहीं। सोचने की बात। अब रोता फिर रहा, अम्मा है ना, पहले से बेटी पे ख्याल नहीं रखेगी। चलो अब्बा तो बेचारा काम में चला गया, दिन भर काम में चला गया। अम्मा, कौन सी अम्मा जिसे पता नहीं है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर कभी कपड़े इधर फेंक रही है, आधा आधा घंटा छत पे टहल टहल के बातें कर रही है, इठला इठला के बातें। ये अम्मा पागल है, इसके तो कई बच्चे हो गए, इसे पता नहीं है कि मेरी बेटी किससे बात कर रही है। नहीं है पता, हर माँ को पता। लेकिन जब मोहल्ले में बातें फैलने लगी ना, उड़ने लगी बातें कि फुला की लड़की, फुला का लड़का, ऐसा वैसा, ये सब बातें फैलने लगी। अब आती है शौहर के पास रोती हुई, पता नहीं मेरी बेटी पे जादू करा दिया है, पता नहीं मेरी बेटी पे कोई तंत्र मंत्र करा दिया, पता नहीं मेरी बेटी का दिमाग फिर कुछ नहीं फिरवाया। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो कमर, मगर देखभाल के मारियो, कहीं पकड़ के तुम्हारी ना टूट जाए। नहीं, सोचने की बात। हम लोग अपने कारनामों से पीछे हुए, अपने हालात से पीछे हुए। एक बात ऐसी बताऊं ना, कुछ बातें मैक पे बताने की नहीं होती हजरत, ऐसी बताऊं, मालूम है अल्लाह ताला गुरूर, तकब्बुर, घुमंड, रिया से बचाए। आप लोगों की दुआएं, पता नहीं किसकी दुआएं, कि महीने में कुछ महीने तो ऐसे होते हैं जो हफ्ता 10 दिन फ्लाइट पे ही चलना होता है, कुछ महीने ऐसे होते हैं 1-2 दिन हजरत। हाँ, बेफिक्र देख लिया मैंने, समझ रहे, ये सब होता है। अब ये सब हुआ, तवज्जो रखो। लेकिन किसी भी, जब फ्लाइट में बैठोगे ना, तो ऐलान होता है कि पायलट ये है, इसका नाम ये है, इतनी एयर होस्टेज हैं, इनका नाम ये है, इनका नाम ये है। एक भी अभी तक एक भी ऐसा मुसलमान नहीं है जो पायलट हो। कहां चले गए ये मुसलमान सब? पढ़ते ही नहीं। कहां मिलेंगे? शराब की दुकान पे। कहां मिलेंगे? जुए के अड्डे पे। पढ़ते ही नहीं। अगर पढ़ने की उम्र निकल गई है तो काम करो, अच्छा काम करो, जायज काम करो, ढंग का काम करो, लेकिन खाली मत घूमो, आपस में लड़ाई झगड़े मत करो, एक दूसरे की इज्जत करो। जब मियां बीबी अगर घर में इज्जत से रहेंगे तो बच्चे भी तमीज सीखेंगे।
बयान ऐसे करूंगा बेफिक्र, समझ रहे हैं मेरी बात? अब सुनने की बात है। और जब अब्बा खुद खड़े होकर के अपनी बीवी को उसकी माँ की, बहन की, बेटी की, नानी की गाली देगा बच्चों के सामने, तो क्या असर पड़ेगा बताइए, बताओ मुझे। और फिर इसको समझता मर्दानगी, अपने आप को जितना बीवी को गाली दे लेगा ना बात बात, ये समझता मैं डरा के रख रहा हूं, मेरा डंडा बहुत मजबूत है। और ये पता नहीं बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जो बच्चे सुन रहे हैं वो सब बिगड़ रहे हैं, वो सब सीख रहे हैं, वो सब गालियां बकेंगे, गालियां। इसलिए अकबर भाई को मुबारकबाद है कि इन्होंने शादी के मौके पर यह प्रोग्राम किया। समझ रहे मेरी बात? अब वो हाफिज शाह जमालुल्लाह की जो बात वहां रह गई थी, मैं इधर को निकल आया, वो बहुत पीछे रह गई। उनका इंतकाल हो गया। अब उन्होंने सोचा यार ये तो मर गया हकीकत में। अब वो जितने भी थे सब उनके हुजरे में पहुंच गए। किनके हुजरे में? हाफिज शाह जमालुल्लाह। और पकड़ने लगे पाँव, बोले हुजूर बस एक मरतबा जिंदा कर दो। एक बोले मैंने तुमसे पूछा था कि जिंदगी बढ़ाऊं या मुर्दे की? कहा हुजूर बस दो, क्या पता नहीं, हम समझ नहीं पाए। तो बोले मैं कैसे कर सकता हूं, अब तो इसका इंतकाल हो गया। लेकिन वो कहने लगे जो अल्लाह का, जो अल्लाह वाला अपनी ज़बान से कहे अल्लाह ताला उसे मौत दे दे, तो वो अल्लाह वाला अगर दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करके जिंदा भी कर देगा। अब कुछ लोग बोले हुजूर, बोले जा उठा लो मुर्दे को, जो जिंदा हो गया। जाके देखा तो जिंदा। बोले हुजूर ये बताएं, वो तो सांसें भी नहीं ले रहा था, आपको पता कैसे चला? अल्लाह बरकत, आपको पता कैसे चला कि वो जिंदा? तो क्या बोले बताऊं, पढ़ दूं? तूने पी पियालों से तुम तो बैठे रहो जरा, तुम सुभान अल्लाह क्यों कहोगे? तुम तो आराम करो, तुम्हारे लिए चाय आएगी, अंडे आएंगे, बस सुभान अल्लाह भी मैं कहूंगा नारा ये लगाएंगे। तुम तो बस बैठ रहो आराम से, बिरयानी आई तुम्हारे लिए, बैठ रहो। अगर दिल में आए तो ऐसे कर दियो, वरना ऐसे मत करियो, थक जाओगे। अल्लाह के बंदो, एक तो 11:15 नंबर दिया और अब भी तुम ऐसे ही बैठे हो। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह, था कुछ पढ़ूं यार। अब क्या गर्माहट आएगी, अब तो घर जाके गर्माहट आएगी। तूने पी पियालों से अच्छा, कुर्सी वाले भी थोड़ी ठंड पकड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, आपके देखता हूं तुम्हें भी। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से, तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में, फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में। अच्छा एक शेर और पढ़ो। याद मुस्तफा ऐसी
बस गई है सीने में। बोलो पिछाड़ बोल सवाल लो। याद मुस्तफा सी बस गई है सीने में, और जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। और जिस्म हो कहीं अपना, अनस जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदी। अच्छा, दिल और मदीना शेर याद रखियो। कौन कहता है, चलो बैठे रहो, बैठो बोलो ना अल्लाह बोलो। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। ये कछौचा शरीफ के सैयद साहब आले रसूल सैयद मुजफ्फर मियां MP अपने मुरादाबाद से, उनका कलाम। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। कौन कहता खजीना लिख दो, और दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। अल्लाह सलाम हज़रत अल्लामा सैयद मुक़ीम रहमान शाही क़िबला दारे हैदरी। दिल की, जो दिल की बात आई थी ना, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। बोलो ना, सब लोग मेरे साथ में बोलेंगे। दिल, जब मदीना है तो दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना, बोलो ना। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। अब कहते जज्बात में चैनल वाले भी उठ के आ गए थे। एक शेर पढ़ता हूं, पढ़ूं आप लोग बताओ। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, बोलो ना। मौत आ जाए ऐसे ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो।
हजीला लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो। एक शेर चटपटा पढ़ता हूं। हमारे हजरत हैं हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफा, ये बिलारी सिरिस्मा दौरा, जो रामपुर दौराए से ठाकुर द्वारा का जो रास्ता जा रहा है, वहां भी एक बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, चिश्तिया सिलसिले के बुजुर्ग हैं, सूफी अब्दुल रहीम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला। वो खमड़िया शरीफ से सिलसिला उनका, सलामत में हमारे रिश्तेदार। तवज्जो रखो, चटपटा शेर। अच्छा इधर आ रहा उधर जा रहा, इधर ही आ रहा, अल्लाह सलामत रखे। जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, जिसकी तहरीर से जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो। अरे लगाओ ना अब। ये सैयद आला रसूल है, मैंने ये जब सुना ये सैयद आला रसूल है, अरे खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल है, खुशबू बता रही है। इतना अच्छा से पढ़ दिया आपको, तो मुलाकात बहुत जल्दी करना चाहिए था। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैंने ये जब सुना ये सैयद आला रसूल है, मैंने ये जब सुना ये सैयद आला रसूल है, अरे खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल है। ये जो कह रहे हैं ना बहुत जल्दी मुलाकात करना चाहिए, नोट लगाना चाहिए। बेफिक्र हो, तुम्हारे घर आके मुलाकात करेंगे और खाना भी खिलाओगे। मौलाना लोग चालाक बहुत है। एक चीज और है, नई इस्तिलाह बता दो, रहने दो। जब आ गई तो सुन, जब आएंगे ना तो कहेंगे अच्छा साहब कहाँ घर वाले इजाजत दे दें। अरे भाई इजाजत क्या चीज है? इजाजत का मतलब है लिफाफा। ये तो मतलब है। वो कहता हाँ ठीक है साहब, जब काम पूरा हो गया तब इजाजत बोले ना, वो उनसे इजाजत लेनी है। ये मुअद्दब लफ्ज़ है, मतलब लिफाफा लेना। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े, पता नहीं किसकी कबूल हो जाए। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दो, मदीना लिख दो, मदीना लिख दो। मुश्क अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मुश्क अंबर को
मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, पसीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दो, मदीना लिख दो। अगर लोग वलियों की शान में भी जरा सी उंगली उठा दें, जबान खोल दें या बेअदबी कर दें तो वो भी बर्बाद हो जाते हैं। आपने कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने रामपुर देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नाम सुना होगा। वहां पर एक अल्लाह वाले का मजार है जो सैयद भी हैं, वो आले रसूल हैं और नक्शबंदी सिलसिले के बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, जिनका नाम सैयदना शाह हाफिज जमालुल्लाह। उलमा सब जानते हैं हाफिज शाह जमालुल्लाह के खलीफा शाह दरगाई, उनके खलीफा शाह अहमद अली शाह, उनके खलीफा शाहजिमी हुजूर पीलीभीत, मतलब ऐसे बहुत रोशन सिलसिला है। इनकी एक बात बता दूं बतौर नसीहत, सैयदुल्ला शाह हाफिज जमालुल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, उनके एक मुरीद एक खलीफा थे जिनका नाम मौलाना फिदा अली था, लखनऊ के रहने वाले थे। शाह दरगाई में विलाई, शाह दरगाई को हाफिज शाह जमालुल्लाह प्यार में बोलते थे दरगैया। और पहले ज्यादा पढ़े लिखे को जैसे अल्लामा बोलते हैं तो उस वक्त मुल्ला बोला जाता था। हजरत अल्लामा मौलाना फिदाली हर मर्तबा में कहते थे सरकार मेरे यहां तशरीफ ले आए, लखनऊ आ जाए, सरकार तशरीफ ले आए। टाइम गुजरता गया, जब भी आते तो यही बात रखते हुजूर मेरे यहां नहीं आते। एक मर्तबा हाफिज शाह जमालुल्लाह ने शादरगाही महबूब इलाही से कहा जाओ मौलाना फिदाली को खबर भिजा दो हम आ रहे हैं। आले रसूल सैयदजादे सैयदना शाह हाफिज जमालुल्लाह, चलो हम आ रहे हैं। उधर आज का दौर तो था नहीं कि एकदम फोन कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया, समझो। और इतनी तेज गाड़ियां भी नहीं थी जो आज तो हमारे यहाँ तकरीर कल बेंगलोर परसों बम्बई ऐसे हो जाए फ्लाइट। पूरा पूरा दिन चलना भी पड़ता था, इंतजार भी करना पड़ता था। खबर पहुंच गई, मौलाना फिदाली ने पूरे मोहल्ले में बात उड़ा दी, मेरे घर पे आले रसूल आ रहे हैं, अपनी बस्ती में सैयदजादे आ रहे हैं, नबी के शहजादे आ रहे हैं, मेरे पीरो मुर्शिद आ रहे हैं। बात उड़ा दी। रोजाना लखनऊ के किनारे पर खड़े होकर के इंतजार करते थे कि इधर रास्ता इधर से ही आ रहे हैं। जैसे कुछ भाई मैं दूसरे रास्ते से आया तो वो उधर रास्ते में मेरा इंतजार कर रहे थे। वो रोजाना इंतजार करे, शाम तक देखा करते थे, जो भी आ रहा ध्यान से देख रहा, कहीं ये तो नहीं है मगर ये भी नहीं। उस मोहल्ले में ना कुछ लोग ज्यादा निडर रहते थे। निडर क्या? जिनका सियासत में दिल लगता था, जिनका झूठ बोलने में दिल लगता था, तेरी मेरी बातें करने में दिल लगता था। और वो कौन थे? वो ताली बजाने वाले, जिनको किन्नर बोलते हैं। समझ गया मेरी बात?
बीच वाले मजाहिया लोग। अब पता चला उन्होंने ऐलान करा दिया, मौलाना फिदाली ने खुशी के मारे ठिकाना नहीं, फूलों की बरसात जितना हो सका उन्होंने कर लिया और ऐलान हो गया मेरे यहाँ पर अल्लाह के वलियाले रसूल आए। मगर उन लोगों ने कहा चलो आज इसके पीर की भी और इस मुल्ला की भी मजाक बनाएंगे। रास्ते में हंसी मजाक ठिट्ठे करने लगे। वो फिर भी नहीं माने, वो सर नीचे को किए हुए सीधे हुजरे में चले गए। अब उन लोगों ने एक मशवरा किया, ऐसा करो बेटा, ओ बेटा मेरा चांद, मेरे कबूतर, इधर देखो मित्र, देखो चांद इधर को देखता उधर थोड़ी देखता, वैसे लग भी चांद रे मुंह धुलवा नहीं तवज्जो ने चल बच्चे की अदाएं अलग होती है। अब नहीं बोलोगे बेटा अच्छा, वरना वो कैच कर लेंगे, वो बैठे हैं 3-4 सिपाही बैठे कैमरा लिए हुए, तवज्जो ना मेरी तरफ। अब उन्होंने क्या मशवरा किया, बोले यार अब बिल की महफिल नहीं बिगड़ी है तो निकल गए। उनमें से एक बहुत चाप्टर था, बहुत चाप्टर, उससे कहा तू झूठ मूठ का मर जा, मतलब ऐसे हम तुझे कफन पहनाए दे रहे हैं, तुझे हाथ लगाने नहीं देंगे, तू बस पड़ा रही है, हम इतना रोएंगे झूठ को सच साबित कर देंगे और ये कहेंगे कि हुजूर हमारे मुर्दे की नमाज जनाजा पढ़ा दो। और जब वो नियत बांधे ना अल्लाह अकबर, तो तू लेटे रहना, नमाज जनाजा पढ़े, फिर कहें अल्लाह अकबर, फिर लेटे रहना, फिर कहें अल्लाह अकबर, फिर लेटे रहना, फिर कहें अल्लाह अकबर, फिर लेटे रहना, फिर कहें अल्लाह अकबर, लेटे रहना, फिर कहें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो उठ के बैठ जाना, कहना वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये इनमें मशवरा। मगर क्या पता था बेटा हाथ गलत जगह डाल मारे जाओगे। ये महफिलें बहुत अच्छी महफिलें होती हैं, हाथ गलत जगह डाल मारे जाओगे। अब देखा थोड़ी देर में रोड पे रोने की आवाज आने लगी, का क्या बात है, एक को कफन पहना दिया, चार पाई के पास जाने किसी को नहीं दिया, इतना रोए इतना रोए इतना रोए, और मौलाना फिदाली के कदमों पे आ गए और आकर के कहने लगे हुजूर अपने सैयद साहब से हमारी नमाज जनाजा पढ़वा दो। इम्तिहान ले रहे पीर का ठीक है। वो गए, बोले सरकार ऐसे ऐसे मामला, नमाज जनाजा पढ़, बोले चलो। आगे जनाजा रखा है, वो जिंदा जनाजा, समझ रहे मेरी बात। हाफिज शाह जमालुल्लाह मुसल्ले पर खड़े हुए, आंखों को बंद किया तो सब कुछ देख लिया, पीछे को मुंह करके बोले ये बताओ जिंदे की नमाज पढ़ाऊं या फिर मुर्दे की। अब सब लोग चक्कर में पड़ गए कि यार कहीं हमारी ना पढ़ा दे, ये अजीब पीर साहब है। कहा सरकार इधर को मुंह मत करियो, उनकी पढ़ा दो जो वो लेटे, उन्हीं की। इंसान डरता हो, मगर अब तो इतने निडर हो गए ना, कब्रिस्तान में मजाक चल रही है। कहीं कहीं तो कब्रिस्तान में लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, दादा की कब्र पे छक्का मार रहे हैं। और कहीं कहीं मुसलमानों में कब्रिस्तान में उपले थोपे जा रहे हैं, उपले। और कहीं कहीं मुसलमान कब्रिस्तान में लड़के ताश के जरिए जुआ खेल रहे हैं। और कहीं कहीं तो गांव वालों ने कब्रिस्तान के जगह पे अपने घर ही बना लिए, ले आओ। और कहीं जगह ऐसा भी सुनने में आया है पूरे गांव का पानी, गंदी नालियों का पानी कब्रिस्तान को तरफ कर दिया। इतने जाबिर हो गए, इतने जाबिर। मैं सोच रहा था एक दिन ना कि यार
मुसलमानों को बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है ना। सब लोग कहते हैं कि यार वहां ऐसा है, यहाँ ऐसा है। तो हदीस पे मेरी नजर पड़ गई, होता नहीं होता कि और भी तो कौम है, मुसलमानों ही पर क्यों इतना जुल्म। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, कमा तकूनू युवल्ली अलैकुम, जब कौम जो कौम गुनाह हद से बढ़ के करने लगे, जो कौम गुनाह करते हुए डरे ना, शर्माए ना, बल्कि उस गुनाह को फैशन समझे, तो अल्लाह ताला ऐसी कौम पर अजाब के तौर पर जालिम बादशाह बिठा देता है। कारनामे हमारे कई कब्रिस्तान में वही हो रहा, कई कब्रिस्तान में गांव वालों ने, बाबू थोड़ा आवाज बढ़ा दियो, मैं पीछे से बोलता हूं, कई कब्रिस्तान में गांव वालों ने क्या करा मालूम है? कब्रिस्तान की तरफ को पानी छोड़ दिया। सोच के देखियो आप, कई गांवों में ऐसा हुआ, कई जगह ऐसा हुआ कि कब्रिस्तान की जगह दबा ली है। कई जगह ऐसे कि मोहल्ले वालों ने लकड़ियां रख दी हैं, मोहल्ले वालों के औरतें जो हैं उपले बना रही हैं उसमें। कहीं कहीं घोड़े बांधे जा रहे हैं, घोड़े, जानवर बांधे जा रहे हैं, जानवर। 15-15 साल के बहाटू बच्चे न मदरसे में जाते न स्कूल में जाते, दादा की गर्दन में छक्का चौका मार रहा। इसकी सीटी बंद करिए बाबू। अब बात ये चल रही थी कि हुजूर नमाज जनाजा पढ़ा दो। सैयदना शाफी जमालुल्लाह कहने लगे, ये बताओ जिंदे की पढ़ाऊं या मुर्दे की? सब लोग बोले हुजूर मुर्दे की पढ़ा दो। फिर उन्होंने कहा देखो अभी भी सोच लो, जिंदे की पढ़ाऊं या मुर्दे की? फिर कहा हुजूर मुर्दे की। कहा ये बताओ तीसरी मर्तबा का जिंदे की पढ़ाऊं मुर्दे की? सारे मजा आइए, बोले क्या मजाक कर रहे हैं आप, वो जो लेटा उसी की पढ़ा दो। हाफिज शाह जमालुल्लाह बोले चलो नहीं मानते तो मैं इसी मुर्दे की पढ़ाई देता हूं। नहीं मानते तो इसी मुर्दे की पढ़ाई देता हूं। उन्होंने नियत बांध ली, अल्लाहु अकबर, सुभाना पढ़ी, अल्लाहु अकबर, दुरूद पढ़, अल्लाहु अकबर, दुआ पढ़ी, अल्लाहु अकबर। अब सलाम पेरा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, और कहा जाओ दफना दो। अब वो उठाई नहीं। सारे जितने हंसी मजाक करने वाले थे, जो बेअदब थे, हंसी मजाक टिट्टे कर रहे थे, अल्लाह और रसूल के जिक्र को हल्का ले रहे थे, जब उन्होंने उनको खिला जुला करके देखा तो वो जिंदा नहीं बल्कि मर चुका था। तो जब कुछ मिल सकता है तो कुछ जा भी सकता है, इस चीज का ख्याल रखें। चाहे आधा घंटा सुने मगर अदब से, और अपनी चौकड़ाहट अगर जिसने भी दिखाई तो अल्लाह ने ना तो नमरूद के गुरूर को रखा है, न कारून के, न फिरौन के, न हामान के, न शद्दाद के। और बिलाल ने इश्क दिखाया तो रंग तो काला था, मगर अल्लाह ताला ने उनको पूरे मुसलमानों के लिए बिलाल ने हिलाल बना दिया। समझ रहे? अब बात ये चल रही है जनाबे वाला, जरा तवज्जो रखना। इंसान जब दुनिया से जाता है तो उसका दुनिया वालों से राब्ता कट जाता है। अब हदीसें ढूंढो, तलाशो कि यार सारी चीजों से कट जाता है। तो नबी फरमाते इज़ा मातल इंसान इंक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला सलास। नबी फरमाते हैं
राब्ता कट जाता, मगर 3 चीजों से राब्ता रहता है। कितनी चीजों से? अकबर भाई हैं, इनके वालिद साहब वालदा चली गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, या और भी किसी के वालिद वालदा चले गए हों, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। मगर राब्ता कितनी चीजों से रहता? 3 चीजों से। वो तीनों चीजें बताऊं कौन कौन सी? एक तो ये कि आप जब जिंदा थे तो जिंदगी में कोई अच्छा काम कर जाए, अच्छे काम की बुनियाद डाल जाए। जैसा कि जिंदा थे आपने मदरसा बनवा दिया, आपने मस्जिद बनवा दी, आपने नल लगवा दिया, आपने कुआं खुदवा दिया, पुल बनवा दिया, आपने किसी गरीब का घर बनवा दिया, लोगों की खिदमत के लिए, खिदमत खल्क के लिए कोई ऐसी चीज बना दी जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जिन्होंने मस्जिद बनाई लोग चले गए, मदरसा बनाया चले गए, मगर मदरसे में जितने बच्चे पढ़े, हम भी तो कहीं से पढ़ के ही आए होंगे, मुफ्ती साहब भी तो कहीं ना कहीं से पढ़ के ही आए होंगे, मंजरी साहब, ये लोग जितने बैठे हैं ये सब कहीं ना कहीं से तो पढ़ के आए होंगे। आप भी जो पढ़े हो कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे। तो हम पूरे हिंदुस्तान में तकरीरें कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, आप भी जाते नमाजें पढ़ते, तो हम तकरीरें कर रहे हैं, मगर जिस मदरसे में पढ़े और वो मदरसा जिन्होंने बनाया, अल्लाह के खजाने में कमी नहीं, अल्लाह का वायदा, उसको भी सवाब मिलेगा। फिर हमारे शागिर्द, उनके शागिर्द, उनके शागिर्द, उनके शागिर्द, एक सिलसिला जारी हो गया। अभी मैं जिनके, ये हाफिज अनस के मैं था, छोटी छोटी बच्ची, इतनी इतनी बड़ी बच्ची, तुम देखना कल को शादी में भी होंगे, हमारी तुम्हारी बच्ची हैं वो भी, शादी में देखना इतनी इतनी बड़ी बच्ची, 10-10 साल की, 11-11 साल की, बड़ियों को तो छोड़ दो, सबके आधियों से ज्यादा के मुलाल मिलेंगे। किसने किए मुलाल? उनकी माँ ने या बहन ने या फूफी ने या खाला ने। अब ये बिगाड़ने का हाथ किसका है? गैरों का या अपनों का? समझ रहे मेरी बात? उनके कपड़े भी अगर माँ मार्केट से खरीद के लाएगी तो ऐसे कपड़े नहीं लाएगी कि मेरी बच्ची अभी से जिस्म ढकने की आदत बना ले, बल्कि ऐसे कपड़े लाएगी, जींस की पैंट लाएगी, टॉप लाएगी, या जो चल रहा है इस दौर में वो भी जिसको फैशन कहा जा रहा वो लाएगी निकाल के, और वैसे ही बाल बनाएगी। मतलब सारे का सारा बिगाड़ने का ठेका घर वालों ने ले लिया। अब छोटे बच्चे फिर आगे बढ़ के वैसे हो जाते हैं। दुनिया में इतनी जहरीली हवा फैल रही है, इतनी जहरीली, जो सारी हवा इस्लाम के खिलाफ है। बंबई में जितनी फिल्में बन रही हैं सब इस्लाम के, अरे वो तो आप देख ही रहे हालात, शादियां हो रही हैं अब, वो भी यहूदियों के तरीके पर, मुसलमानों के तरीके पर नहीं, बहुत कम। वरना इस गांव में मैं और भी तकरीर करने आया हूं, वो भी ये इतने लोग आ गए अल्हम्दुलिल्लाह इस गांव में, वरना अगर यहाँ पे नाचने वाली अगर औरतों को ला दिया जाता या नाचने वाली नचनी अगर आती, तो सही बता रहा हूं वो रोड पे बैठे हुए नहीं होते, आगे होते सबसे। हाँ हाँ देखो बात जो है वो है, सबसे आगे होते। मैंने देखा इतनी इनके यहाँ पे मदरसे में इतनी छोटी छोटी बच्ची पूरा स्कार्फ बांधे हुए, चाय देना है एक बच्ची मुझे, गौसिया नाम, मैंने पूछा, इतनी बड़ी छोटी, मुश्किल से 7-8 साल की हो, समझे? तो ऐसे नहीं आई मेरे पास, ऐसे छोटी बच्ची
कप में चाय लगे ऐसी वैसे नहीं, पहले अंदर से उसकी माँ ने या आलिमा ने किसी ने भी उसके पहले कपड़े संभाले, कपड़े संभालने के बाद उसका स्कार्फ बांधा, उसके अच्छे तरीके से पूरा उसको ढका और उसको बताया। अब वो इस अंदाज में चाय लेके आई कि जिंदगी भर किताब पढ़ाना एक तरफ और ये सिखाना एक तरफ। मगर होता क्या, कोई अगर मदरसा ही बना ले, यहाँ तो खैर ये तो तारीफ कर रहे थे कि गांव में है माशाल्लाह सब ठीक है, मगर होता क्या, लोग सुधरने के लिए अपनी बच्चियों को भेजना भी नहीं चाहते ना। जहरीली हवा फैल गई है, जहरीली हवा, उससे निकालने का, बच्चियों को निकालने का। हम अब से नहीं, कई साल से मोबाइलों पे तकरीर कर रहा है, तुमने सुनी भी होगी। और कितनी खुल के बोलता हूं मैं, शायद ये कोई मौलाना बोलता इतनी खुल के, कितनी खुल के बोलता हूं मैं। बेटा तुम्हारा बहुत पैसा हो रहा है, संभालो इसको, बहुत ज्यादा। मगर अब इसी बात पर आना पड़ेगा, क्योंकि इस माँ बाप ने उसको पहनावा दिया तो वो नंगे लोगों का, और जो रहा बचा है वो मोबाइल इस माँ बाप ने दिया है, किसी गैर ने नहीं दिया है। शादियों के मौके पर भी सारी चीजें इसी माँ बाप ने दी है। अगर अपने बच्चों को सुधारना चाहते हो, अब माँ बाप से उम्मीद मत रखो, क्योंकि जहरीली हवा फैल गई है। मदरसे में कम से कम 6 से 7 घंटे उस आलिमा के साथ लगा दो। कुएं में गिरने वाला कभी सूखा नहीं निकलता। कुएं में एक लड़की का देखा ना, स्कार्फ अच्छा है तो दूसरी भी वैसे ही बांधेगी, तीसरी भी वैसे ही बांधेगी, चौथी वैसे बांधेगी। और होता हमारे यहाँ होड़ काई की है ना, अगर शादी में एक ने 1000 का सूट बनाया ना, तो दूसरी वाली 1100 से नीचे नहीं आती, तीसरी वाली 1200 से नीचे नहीं आती। अब मार्केटों में छनाई चल रही है सूटों की, माशरे का बर्बादी हो रही है, रुपये की भी बर्बादी, पैसे की। फिर कहते हैं यार माहौल बहुत, तुम सुधारना ही नहीं चाहते औलाद को, औलाद को हम सुधारना ही नहीं चाहते। कहते पहले था ना कि कहां भेजे बेटियों को, कहां भेजे बच्चे, अब हर गांव में कहीं ना कहीं, हर गांव में कहीं ना कहीं, हर गांव में कहीं ना कहीं इंतजाम है। हर गांव में मेडिकल होता है, हर गांव में डॉक्टर होते हैं। क्यों? इसलिए होते हैं, अगर कोई बुखार आ जाए तो बताओ कहां जाएंगे, अगर दवा लेने की जरूरत पड़े तो कहां जाएंगे। ये जिस्म जो बीमार हो रहा है इसका इतना ख्याल है, और रूह बीमार हो गई है उसका कोई ख्याल नहीं है। हर चीज को कोई ना कोई ग़िज़ा चाहिए, और जिसकी रूह ताकतवर होती है शैतान उस पर कब्जा नहीं कर। इसी वजह से अब जो है रूह इतनी कमजोर हो गई है, कोई मुसलमान की बेटी को गैर मुस्लिम लड़का भी पैटा के ले जाता है, उसकी रूह कमजोर है, बिल्कुल कमजोर। गैर मुस्लिम लड़की को मुसलमान ले जाता है। इज्जत सबकी बराबर इज्जत है। मैं हरगिज इजाजत नहीं दूंगा कि तुम गैर मुस्लिम की लड़की की तरफ भी इशारा करो, नहीं, मुसलमानों का ये काम नहीं। मुसलमानों का ये काम है कि हम चलेंगे तो नजरें नीचे करके चलेंगे, रूह का कोई ख्याल नहीं। तुमने देखा होगा लोगों का मस्जिद में दिल नहीं लगता है, देखा होगा ना तुमने, कितने लोग हैं जल्दी से नफल पढ़ के भाग जाते, नफल भी नहीं पढ़ते जनाब, सुन्नत गैर मुअक्कदा भी नहीं पढ़ते, फर्ज पढ़े और भाग गया। ऐसा लगता है जैसे बड़ा मुत्तकी परहेजगार, इसके गोदाम नेकियों से भरे पड़े हैं, इसे जरूरत ही नहीं नेकियों की। जुमे के दिन वो भी उल्टी सीधी नमाज पढ़ के भाग जाता है। रूह का इलाज करो, रूह का, रूह बीमार है, बीमार। पहले घर में रूह की ग़िज़ा होती थी, अगर सुबह में नाश्ता ना बने तो पूरे घर एक दूसरे को घुर्रा रहा, दोपहर में खाना ना बने लड़ाइयां चल रही है, प्लेटें बज रही है, शाम में खाना ना बने तड़प रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, गालियां बक रहे, 2 दिन खाना ना बने तो चौराहों पे पड़ा हुआ मिलेगा। इसलिए जिस्म भी का बेकार हो गया। और तू बता, तूने रूह को कितनी मर्तबा खाना खिलाया, बता रूह को कौन सी ताकत दी है? अरे 2 चीजें इंसान के अंदर, एक जिस्म और एक रूह। अगर रूह चली गई तो जिस्म बेकार, और रूह ताकतवर है तो जिस्म काम कर जाता है। समझ में आ रही?
जाते तुम्हारे घरों में कुरान की तिलावतें नहीं होती। रूह को भूखा रख रहे हो तुम। गानों की आवाजें आ रही हैं, सारी या वैसी बातों की आवाजें आ रही, तेरी मेरी गीबत। कुरान पढ़ने वाली बच्चे या बच्ची रही नहीं, बुढ़िया नहीं रही कुरान पढ़ने वाली। पहले बुढ़िया पढ़ती थी कुरान, बूढ़े पढ़ते थे, बुजुर्ग पढ़ते थे। बुढ़ों को अलाव तापने से फुर्सत नहीं है, बुढ़ियों को पान से पिचकारी मारने से फुर्सत नहीं है। समझे, ये कुछ भी कह सकते हैं, समझे, ये कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, जरा तवज्जो रखो मेरी तरफ। तुमने कभी सोचा रूह का इलाज किया नहीं किया? फिर कहते हैं हुजूर हमारा नमाजों में दिल नहीं लगता और हमारा दिल धड़क। इस वक्त इतनी तेजी से बीमारी फैल रही है ना कि उसका दिल धड़कने वाले कि दिल काम नहीं कर रहा। जिस औरत को काय का तावीज मिलेगा, जिस आदमी को काय का तावीज, दिल बहुत धड़क रहा, गैस बन रही है, दिल बहुत धड़क रहा। घर में टाइल्स है, पत्थर है, कारोबार है, सब कुछ है, मगर सुकून नहीं है, दिल नहीं लगता। तलाशो, ढूंढो, कहां मिलेगा, इसकी दवा क्या है? डॉक्टरों के पास इसकी दवा नहीं है। कुरान कहता अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। दिल को सुकून जो बख्शता वो अल्लाह का जिक्र बख्शता, और तुम अल्लाह के जिक्र से कटते हो। पूरी दुनिया गलत हो सकती है लेकिन अल्लाह का कलाम गलत। अब बताओ, सुबह से शाम तक कितने लड़के ऐसे हैं जो मूद होते हैं? कितने लड़के ऐसे सुबह से शाम तक कई मर्तबा मूद होते हैं और वुजू तो बनाते ही नहीं है, वैसे मूद होगा। क्या क्या चलना है वो? हाँ, फेस वॉश, उससे मूद होगा, साबुन से मूद होगा, हर लड़की के पास तेल भी होगा, साबुन भी होगा, उसका शीशा भी होगा, सारी चीजें। ये बता तू दिल को कितनी मर्तबा धो रहा? सुबह से शाम तक तूने कितनी मर्तबा कलमा पढ़ा? नहीं, पटक के मत मारो, खुद तो पटके बड़े हो, समझे। ये है रूह का इलाज ही है। देखो आ तो अब कौन समझाएगा? ये माँ बाप की जिम्मेदारी, माँ बाप की जिम्मेदारी। बुजुर्गाने दीन लिखते हैं, अगर कोई एक गुनाह कर लेता है तो दिल पे उसका दाग लग जाता है, जिसकी रूह बीमार हो जाती है। पता कैसे चले? अगर तुम्हारा जिस्म बीमार है तो उसका टेम्परेचर नापा जाता है, चेकअप होता है, हाथ दे के नफ्स से पता चल जाता है कि इसका जिस्म बीमार है। और रूह बीमार कैसे होती है? अगर तुम इमामों के पास बैठो तो तुम्हें पता चले, अगर तुम आलिमों के पास बैठो तो तुम्हें पता चले, अगर बुजुर्गों के पास बैठो तो पता चले, अगर अच्छे लोगों के पास बैठो तो पता चले रूह बीमार कैसे होती है, उसका पता कैसे चलता मैं बताऊं। अगर जिसका नमाजों में दिल ना लगे तो समझ लो इसकी रूह बीमार है। अगर जिसका दिल अच्छी बातों में ना लगे, समझ लो इसकी रूह बीमार है। अगर जिसका दिल अल्लाह और रसूल के जिक्र में ना लगे तो समझ लो इसकी रूह बीमार है। अब छांट लियो, गांव में कितनी बीमार रूह वाले घूम रहे हैं। कहीं लड़ाई हो जाए सियासत की, आराम से घंटों खड़े रहेंगे। मस्जिद में जाकर के 10 मिनट नहीं बैठ सकता, मुफ्ती साहब के नहीं बैठ सकता, इमाम साहब के सामने। अजी इमाम साहब के सामने क्या, इमाम साहब से तो बड़ा मुफ्ती यही कमियां ढूंढता रहता है, ऐसे आंखें लगाए रहता, कमियां ढूंढता रहता। समझा, अगर इमाम साहब ने एक मर्तबा हुजरे में टोपी उतार के रख दी तो फतवा लगा देता, जो इमाम नंगे सर घूमता हो, रहता हो, खाता हो, पीता हो, ऐसे इमाम के पीछे नमाज जायज ही नहीं है, फतवा भी खुद ही दे देता। ये कौन फतवा देता? जिसके दुआ कुनूत संभल के ढंग से याद नहीं है, समझे, वो फतवा देता है। जरा सोचो,
जब तक रूह, कहते हैं ना कि यार कोई ऐसा नहीं है जो ये हालात बदल दे, इतनी दुआएं हो रही हैं, इतना वो हो रहा है, ये सब हो रहा है, पहले रूह को जिंदा करो।